बार बार खांसी, सीने में दर्द, जकड़न, दर्द या खांसते समय दर्द जैसी प्रॉब्लम को लोग अक्सर बदलते मौसम की गलती बताकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन बाद में यही प्रॉब्लम टीबी, अस्थमा जैसी प्रॉब्लम्स बन जाती हैं और हम कहते हैं ये कैसे हुआ। हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सहज जोशी। वेलकम करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम जानेंगे चेस्ट कंजेशन के बारे में, यानी छाती में जमी बलगम के बारे में। ये कैसे और क्यों होती है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, रीजंस क्या हैं, इसे कौन कौन सी खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं और परहेज क्या है, मतलब कौन कौन सी चीज़ें नहीं खानी हैं। और सबसे ज़रूरी है कि फेफड़ों में जमी बलगम को खत्म करने का कोई होम्योपैथिक इलाज है या नहीं। दोस्तों, मुझे एक कहावत याद आ रही है जिसे हमारे बड़े बुजुर्गों ने बड़े सोच विचार कर और तजुर्बे के साथ कहा है कि वक्त नहीं लगता घाव को नासूर बनने में। तब कौन सा जख्म लाइलाज बीमारी बन जाए कोई नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी आजकल लोग छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को इग्नोर करते हैं। माना कि मौसम बदलता है तो सर्दी, जुखाम, खांसी, बुखार ये सब नॉर्मल बात है, किसी को भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर बुखार, जुखाम या खांसी लंबे वक्त तक रहे तो प्रॉब्लम हो सकती है, स्पेशली खांसी। अगर खांसी के साथ कफ आ रहा है, सीने में भारीपन सा लग रहा है, गड़गड़ाहट की आवाज़ें आ रही हैं, सीटी जैसे बजने की आवाज़ आ रही है, खांसते वक्त छाती में दर्द, अकड़न, दुखन, जकड़न जैसी परेशानियां हैं, तो इसे हमारी मेडिकल भाषा में चेस्ट कंजेशन कहते हैं। और ये परेशानी होती है सीने में जमा कफ या म्यूकस से। मतलब जब हमारी बॉडी में म्यूकस ज़्यादा होता है, कफ लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाता है, तो चेस्ट कंजेशन की प्रॉब्लम होती है। और ये या तो सर्दी जुकाम या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम में किसी इन्फेक्शन की वजह से होता है। इसलिए चेस्ट कंजेशन को ठीक करना है तो हमें कफ या म्यूकस को ठीक करना होगा, जिसे अक्सर लोग आम बात कहकर इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अगर समय पर इसका इलाज ना किया जाए तो ये छोटी सी परेशानी कई सीरियस इश्यूज को जन्म दे सकती है, लाइक ट्यूबरकुलोसिस, टीबी। मैं ये नहीं कहूँगा कि हर वो पेशेंट जिसे चेस्ट में कफ की समस्या है उसे टीबी ही है, लेकिन हाँ, 10 में से 2% केसेस में ये हो सकता है। अगर खांसी के साथ लंबे समय तक बलगम की समस्या आ रही है तो अगली जो परेशानी हो सकती है वो है अस्थमा। आपने नोटिस किया होगा कि जिस भी पेशेंट को सीने में बलगम की प्रॉब्लम रहती है उसे सांस लेने में अक्सर दिक्कत होती है। और अगर यही दिक्कत लंबे समय तक नज़रअंदाज की जाए तो माफ़ कीजिएगा, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन अस्थमा जैसी गंभीर बीमारी बनने में देर नहीं लगती। और अस्थमा का इलाज और समय पर इन्हेलर ना मिले तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। ब्रोंकाइटिस बेशक आप लोगों के लिए फैमिलियर वर्ड नहीं है, लेकिन ये एक सीरियस इश्यू है जिसे साधारण भाषा में समझे तो ब्रोंकाइटिस मतलब सांस वाली नली में स्वेलिंग। एक्चुअली हमारे लंग्स में एयर को ले जाने वाली नलियों को ब्रोंकाई कहते हैं। और जब इन ब्रोंकाई के चारों ओर से इन्फेक्शन होता है तो फिर स्वेलिंग होती है और फिर सांस लेने में परेशानी और दूसरी कई समस्याएं भी बन जाती हैं। इनके अलावा सांस लेने में परेशानी, दम घुटना जैसे दौरे पड़ना, सीने में दर्द, फेफड़ों का खराब होना, निमोनिया और दूसरी कई बीमारियां भी हो सकती हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम म्यूकस की समस्या को दूर कर लें ताकि इन सभी बीमारियों से छुटकारा मिल सके। अब आप पूछेंगे कि इसका इलाज क्या है, तो चलिए बताता हूँ आपको कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ जिन्हें यूज़ करने के बाद आपके गले, छाती में सालों से जमा म्यूकस भी बाहर आ जाएगा। सबसे पहले नंबर की दवाई है जिसकी स्क्रीन में आपको इमेज दिख रही है, एंटिमटाट। अगर आपको भी छाती में गड़गड़ाहट सी महसूस हो रही है, कफ निकालने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो गले से, चेस्ट से चिपका हुआ है, तो एंटिमटाट आपके लिए बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। सांस लेने में परेशानी, दम घुटना, एलर्जी की वजह से अगर खांसी हो रही है और बार बार ज़्यादा खांसी होने पर भी बहुत कम बलगम निकलना जैसी प्रॉब्लम्स आपको हो रही हैं, तब भी एंटिमटाट होम्योपैथिक मेडिसिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं और यही इसका इलाज है। इस मेडिसिन की सबसे खास बात जो मुझे लगती है कि ये बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के हर उम्र के लोगों को राहत पहुंचाती है।
मतलब अगर आपका न्यूबॉर्न बेबी है, उसे सांस लेने में तकलीफ जैसी महसूस हो रही है, तो आप कुछ टाइम के लिए एंटिम टार्ट होम्योपैथिक मेडिसिन दीजिए, रिजल्ट 100% अच्छे होंगे। दूसरे नंबर की दवाई जिसकी स्क्रीन में आपको इमेज देखने को मिल रही होगी, आर्सेनिकम एल्बम। वेल फ्रेंड्स, ये तो बात आप सभी जानते होंगे कि दिन में बलगम की प्रॉब्लम इतना सीरियस रूप नहीं लेती जितना रात को ले लेती है। सो जाने या लेट जाने के बाद हल्की हल्की सांस आना, लंबी लंबी सांसें ना आना, दम घुटना जैसा फील होना, बेचैनी होना, ये सभी प्रॉब्लम्स मरीज का सोना दुश्वार कर देती हैं। लेकिन अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्हीं मरीजों के लिए बनी है आर्सेनिक एल्ब होम्योपैथिक मेडिसिन, जिसकी रोज़ाना आपको गर्म पानी के साथ लेना है और दिन में कम से कम 2 बार तो लेना ही है। अगर आप इसे रेगुलर लेते हैं तो रिजल्ट 7 से 8 दिन में ही दिखना शुरू हो जाएंगे। अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 30 पावर की मेडिसिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि आप इन दवाइयों को कुछ दिनों के लिए यूज़ करें और फिर बंद कर दें। अगर ऐसा हुआ तो ये दवाइयाँ कभी असर नहीं कर पाएंगी, क्योंकि रेगुलरिटी हर काम में ज़रूरी है, वरना 100% रिजल्ट नहीं मिलता। इसलिए इनमें से या कोई और दवा भी अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो ध्यान रहे कि बिना गैप के लें, ताकि रिजल्ट बेहतर हो। वैसे रिजल्ट बेहतर होने के लिए दवाओं के साथ साथ सिम्टम्स का भी पता होना चाहिए, ताकि इलाज शुरू किया जा सके। तो चलिए अगली दवा से पहले सिम्टम्स जानते हैं। वेल दोस्तों, इसके कुछ मेजर से लक्षण हैं, जैसे चेस्ट कंजेशन के दौरान अक्सर मरीजों को सांस लेते वक्त आवाज़ सी आती है। डॉक्टर के पास भी जब अपने चेकअप के लिए जाएंगे तो वो भी इसी आवाज़ का जिक्र करेंगे। हालांकि ज़्यादातर केसेस में मरीज को ये आवाज़ महसूस हो जाती है। गले में अगर बार बार कफ अटक रहा है, बाहर आने में दिक्कत हो रही है, चिपका हुआ है या नाक के पिछले हिस्से से बार बार टपक रहा है, तो ये भी एक सिम्टम है। खांसी के साथ साथ 1 से 2 दिन या 3 से 4 दिन तक अगर कफ की समस्या है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लंबे समय से बनी हुई है तो समस्या गंभीर है और चेस्ट कंजेशन का एक कारण भी है। सीने में दर्द रहना, भारीपन रहना, एकदम ऐसा लगना जैसे ऊपर से कुछ लोड सा रखा हुआ है, तो आपको चेकअप कराने की ज़रूरत है, क्योंकि ये भी सीने में बलगम जमा होने का इशारा है। इन सब के अलावा सर में दर्द बार बार होना, सांस फूलना, गले में बलगम रहना, नींद में लेटे समय सांस लेने में दिक्कत होना, थकान बहुत जल्दी महसूस होना भी इस बीमारी के लक्षण हैं। और अगर आपको इलाज ना मिले तो सीने से होता हुआ ये दर्द आपकी पीठ और कंधों तक चले जाएगा, फिर धीरे धीरे ये समस्या बढ़ेगी ही। इसलिए अगर आपको भी चेस्ट पेन, जलन है, भारीपन है, तो आपको लेनी चाहिए फॉस्फोरस होम्योपैथिक मेडिसिन, जिसकी इमेज आपको स्क्रीन में देखने को मिल रही होगी। फॉस्फोरस चेस्ट कंजेशन की दुश्मन है और आपकी दोस्त है ये होम्योपैथिक रेमेडी, और इसे स्पेशली ऐसे मरीजों को लिए बनाया गया है जिन्हें चेस्ट में भारीपन महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे एक प्रेशर सा चेस्ट पे, छाती पे पड़ रहा हो, या खांसते समय अगर चेस्ट में पेन हो रहा हो, दर्द हो रहा हो, और भी सीने से जुड़ी कोई समस्या हो, तो वो पेशेंट इस दवाई को यूज़ कर सकते हैं। ये बेस्ट है और रिजल्ट्स भी इसके बेस्ट है। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है, 100% सेफ है। और मैं ये प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मुझ पे भरोसा कर आप जो ये वीडियो लास्ट तक देख रहे हैं, उस भरोसे के बल पर सही जानकारी दे रहा हूँ। अगली होम्योपैथिक मेडिसिन दोस्तों, चौथी नंबर की जो है, जिसकी स्क्रीन में आपको इमेज देखने को मिल रही होगी, वो है ब्राइनिया अल्बा। ब्राइनिया अल्बा आपके सीने में जमे कफ को धीरे धीरे मेल्ट करती है, जिससे गले और चेस्ट में जो बलगम जमा है वो बाहर निकले और आपको ज़्यादा प्रेशर भी ना लगाना पड़े। जैसे जैसे आप ब्राइनिया अल्बा को यूज़ करते जाएंगे, वैसे वैसे सीने में जमा बलगम बाहर आ जाएगा और सांस लेने में तकलीफ, दर्द, खांसने में, हंसने में तकलीफ दूर हो जाएगी। अगर आपके परिवार में कोई ऐसे बुजुर्ग या जवान हैं जो खांसते वक्त अपनी छाती पर हाथ रखते हैं, तो आपको समझना चाहिए कि उन्हें चेस्ट पेन है। ब्राइनिया अल्बा होम्योपैथिक मेडिसिन इस प्रॉब्लम का बेस्ट सल्यूशन है। ये ज़्यादा महंगी भी नहीं है और इसके रिजल्ट्स 100% मिलते हैं। 5वें नंबर की होम्योपैथिक मेडिसिन, जिसकी इमेज आपको स्क्रीन में देखने को मिल रही होगी, वो है सेनेगा।
परिवार के बुजुर्गों के लिए और ऑप्शंस की तलाश है तो आप सेनेगा होम्योपैथिक मेडिसिन यूज कर सकते हैं, जो मेनली बुजुर्गों के लिए बनाई गई है। वैसे तो सीने में बलगम जमा किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ये प्रॉब्लम बुजुर्गों में देखी गई है। उन्हें अक्सर खांसने में तकलीफ रहती है, बार बार कफ निकलने में सीटी जैसी आवाज़ का उनको सामना करना पड़ता है, सीने में दर्द की शिकायत रहती है, गड़गड़ाहट उनके लंग्स से तो स्पेशली महसूस किया जा सकता है और वो अपनी प्रॉब्लम्स तो यूं ही टाल देते हैं। तो आप अपने घर के बुजुर्गों के लिए सेनेगा होम्योपैथिक मेडिसिन को एक बार ट्राई कर सकते हैं। बेस्ट ऑप्शन है, फायदेमंद है और बेस्ट रिजल्ट्स हैं। वो बात अलग है कि इन सभी मेडिसिन के रिजल्ट ही 100% बेस्ट और सेफ हैं, लेकिन हर दवा तो यूज नहीं की जा सकती ना। यूज तो कोई एक ही करनी पड़ेगी और वो भी अपनी परेशानी के हिसाब से करनी पड़ेगी। मतलब क्या दिक्कत है, किस स्टेज पर है, कितना इलाज लगेगा, ये सब जानने के बाद ही इन दवाइयों को आप ले सकते हैं। और ये सब आपको पता चलेगा होम्योपैथ डॉक्टर के पास जाने से, क्योंकि मैं भी नहीं चाहूँगा कि आप बिना किसी परामर्श या प्रिस्क्रिप्शन के कोई दवाई यूज़ करें और फिर कोई दिक्कत हो। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप पहले किसी क्वालिफाइड होम्योपैथ डॉक्टर से मिलें और अपनी समस्या बताएं, ताकि असल प्रॉब्लम क्या है ये आपको पता चले और उसी हिसाब से आप फिर दवा अपने डॉक्टर या जो मैंने बताई हैं उनमें से कोई भी ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप घरेलू उपाय चाहते हैं तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि चावल, ठंडा पानी, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, कोई भी ठंडी चीज़, सिगरेट पीने की आदत है तो पूरी तरह से बंद कर दें और बाकी चीज़ों को कम से कम खाने या पीने की कोशिश करें, क्योंकि इनसे चेस्ट कंजेशन की समस्या बढ़ सकती है, बलगम और ज़्यादा हो सकता है। बाकी कफ को ठीक करना है, अभी अभी इसकी समस्या बनी है तो दिन में 1 से 2 बार भाप स्टीम जरूर लें। कोशिश करें कि रात को सोने से पहले जरूर आप गुनगुना पानी पिएं। ये जुकाम खांसी में तो रामबाण है ही, सबसे बेस्ट है। बाकी दवा के साथ साथ गर्म पानी का सेवन करें रात को सोने से पहले, कुछ भी ठंडा खाने से बचें, बलगम की समस्या धीरे धीरे कम हो जाएगी। और अगर आप गर्म पानी या कोई भी लिक्विड यूज करते हैं तो कफ मेल्ट होकर पिघल कर खुद ब खुद बाहर आने लगेगा। आई होप ये वीडियो और दवाई और मेरी टिप्स आपको पसंद आई होंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर कर अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं जवाब आप लोगों को ज़रूर दूंगा। आप चाहे तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ अगली वीडियो में। बस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।